हेलो गाइस, तो दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो भी काइंड ऑफ डिफरेंट है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पाओलो माल्दीनी से, पर हम उनकी गेम को तोड़ तोड़ के सीखने वाले नहीं है। मुझे इंटरनेट पे थोड़ी क्लिप्स मिली है जिसमें पाओलो माल्दीनी खुद सिखा रहा है कि डिफेंडिंग कैसे करते हैं। तो आज का वीडियो यही होगा कि आप और मैं हम दोनों बैठ के देखने वाले हैं और चर्चा करने वाले हैं कि ग्रेटेस्ट डिफेंडर एवर जो है वो हमें क्या सिखाने वाला है डिफेंडिंग के बारे में। तो अपने फुटबॉल बूट की पट्टी बांध लो और ज्ञान समर्पण करने के लिए तैयार हो जाओ। Ciao, questo è Inside Soccer. Oggi vi spiego alcuni dei miei segreti. In questo caso cerco di non dargli troppo appoggio all'attaccante. In this situation, I try to anticipate the move of the attacker, which allows the possibility to intercept the pass from his teammate, particularly if the ball is coming from distance. पहले एग्जाम्पल में हमें पाओलो माल्दीनी ये सिखाता है कि पर्टिकुलर सिचुएशंस में सपोज कि पास लंबा आ रहा है तो वो अटैकर का नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करने की ट्राई करते हैं और अटैकर को बॉल मिले उससे पहले ही वो इंटरसेप्ट करते हैं बॉल को। In questo caso l'attaccante cerca l'appoggio su di me. The moment he receives the ball, I get in tight and close down the space. So when he turns, I have the opportunity to attack him, not allowing him the chance to make a quick pass or dribble. अब ये दूसरा एग्जाम्पल ऐसा सिनेरियो के बारे में है कि अगर आप इंटरसेप्ट ना कर पाओ और वो डिफेंडर सक्सेसफुली बॉल रिसीव कर लेता है तो हमें उसके लिए स्पेस को टाइट बनानी है। वो हम करेंगे डिस्टेंस को क्लोज करके। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि जब वो अटैकर टर्न ले तब मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी टैकल करने के लिए। और यहाँ पे हम अटैकर के पास से ऑप्शंस ले रहे हैं कि वो ड्रिबल ना कर पाए घूम के या पास ना दे पाए घूम के। ये दो ऑप्शंस माल्दीनी डिफेंडर के पास से ले लेते हैं। In this situation, the attacker is looking to lean on me, and I try to stay close without making him turn. Then, as soon as I have the chance, I attempt to win the ball. The important thing here, if there is a big attacker, not to give him any leaning opportunity. अब तीसरे एग्जाम्पल में माल्दीनी हमें ये सिखाता है कि अब ऐसी कोई सिचुएशंस आती है जहाँ पे अटैकर है वो आप पे लीन करने लगता है। तो इस सिचुएशन में हमें डिफेंडर के क्लोज रहना है। हमें ट्राई ये करनी है कि वो घूम ना जाए और जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो तब हमें ट्राई करनी है कि हम बॉल कब उससे विन कर पाए। और अगर कोई ओपोनेंट बड़ा हो तो हमें उसे कोई भी लीनिंग अपॉर्चुनिटी देनी ही नहीं है। Ok, in questo caso l'attaccante si appoggia a me e io non ho la possibilità. In this case, the attacker is leaning on me and protecting the ball, so I don't have the possibility to win it easily. I could make a foul, but this is not the best solution, so this is difficult. My main objective is to defend, forcing him away from goal. अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में वो हमें समझाते हैं कि सपोज अब कोई अपोनेंट है वो लीन करने लग ही जाए, हम उससे डिस्टेंस क्लोज कर रहे और वो लीन करना चालू कर दे तो हम क्या कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में बॉल विन करना उससे थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे हम फाउल कर सकते हैं बट ये बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। तो हम यहाँ पे ऐसे डिफेंड करेंगे कि पे हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम उसे जितना भी फोर्स कर सके गोल से दूर उतना हम उसे करेंगे। In this situation, the attacker is moving the ball away with his first touch. This is making it very difficult for the defender to win the ball.
So you have to use your intuition and maybe, if you know the player, what his best foot is and which way he generally turns. You can then anticipate his next move. By moving the ball away with his first touch, the attacker has got an advantage. अब इस एग्जाम्पल में ये जो अटैकर है वो पहले ही टच में मूव अवे हो रहा है। अब ये सिनेरियो में डिफेंडर के लिए बहुत डिफिकल्ट है बॉल जीतना। इस सिनेरियो में आपको आपके इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना है। यहाँ पे अगर आप प्लेयर को जानते हो कि उसका स्ट्रॉन्ग फुट कौन सा है और जनरली वो कौन सी डायरेक्शन में टर्न होता है, ये सारी चीज़ें को माइंड में रख के हमें उसके नेक्स्ट मूव को एंटिसिपेट करना है। पर यहाँ पे अगर जो अटैकर पहले टच में ही वो मूव अवे हो जाता है तो उसके पास एक अच्छा एडवांटेज है। Questa è la situazione col difensore l'ultimo uomo, un attaccante e In this situation, with me being the last defender, marking the attacker who is receiving the ball from the wing, my position can vary. Naturally, I would be between the attacker and the goalkeeper. So, in this case, this is the type of position I would adopt. If the attacker with the ball is free, then I try not to get too close to the player I am marking. अब इस सिचुएशन में अगर आप लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो तो हमारी पोजीशनिंग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, पर नेचुरली मैं अटैकर और the goalkeeper, के बीच में खुद की पोजीशनिंग रखता हूँ। तो इस केस में ऐसी पोजीशनिंग मैं अडॉप्ट करूँगा। अगर अटैकर फ्री है तो मैं जिस प्लेयर को मैं मार्क कर रहा हूँ उसके मैं एकदम क्लोज नहीं रहूँगा। When he is coming towards me like this, I will try and force him away from the goal. Then I'll get close enough to make contact and will try and win the ball. I always try and prevent the player from coming towards goal by making him move to the outside. अब दूसरे एग्जाम्पल में आता है और इस बार हम बात करने वाले हैं कि जब डिफेंडर सामने से आता हो तब हम क्या करें। जब अटैकर नॉर्मली आता है तब मैं ये ट्राई करूँगा कि मैं उसे गोल से जितना दूर रख पाऊँ उतना मैं दूर उसे रखूँ। फिर मैं उसके इतने पास जाने की ट्राई करूँगा कि मैं उससे कांटेक्ट रख सकूँ, और तब मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं बॉल को जीत जाऊँ। मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि मैं प्लेयर को जितना भी प्रिवेंट कर सकूँ गोल की तरफ आने में उतना मैं करता हूँ। In this case, as I play left back, the ball is coming from the centre, the right winger, so I try to get close to him as quickly as possible to prevent him from moving or passing the ball. The important thing is to arrive fast and stop a couple of metres from the ball. Otherwise, with a small touch, he could get away. I must always be close enough to be in a position to win the ball if he loses control. This is a similar situation with the right winger receiving the ball. I again stop 2 metres from the player. I have to try and get close and force him outside, away from the centre of the goal. I try not to give him any space and not allow him to go inside, where he could combine with another teammate in the danger area. In this situation, the right winger receives the ball and I try to close him down, so not to allow him space. It is important that I prevent him from crossing the ball. Understanding the characteristics of the player will enable me to anticipate where he wants to go. The crucial aspect here is to close down the space so he cannot cross the ball. Here the winger receives the ball, he attempts to dribble past me, so I try not to get too close, and at the first occasion where he loses control, I try to tackle, and in many cases I use a slide tackle to win the ball or force it out of play. अब चलो फाइनल एग्जाम्पल पे आते हैं। जब सेंटर से विंगर को पास मिले तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं उसके पास जाऊँ जितना जल्दी हो सके उतने, ताकि मैं उसे हिलने से रोक सकूँ और फर्दर पासिंग करने से रोक सकूँ। इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अटैकर के सामने आना है, और की ये है कि मैं उसे थोड़े मीटर्स दूर रहूँगा।
नहीं तो वो छोटे से टच से ही मुझे काट के निकल सकता है। पर मुझे इतना डिस्टेंस उससे मेंटेन करना है कि जब वो बॉल का कंट्रोल खोए तब मैं उसे बॉल विन कर सकूं। ऐसे अराउंड 2 मीटर में उससे दूर रह के मेरा गोल यही होगा कि मैं उसे जितना गोल से दूर रखूं उतना दूर रखूंगा। उसे मैं गोल के सेंटर से दूर ही रखूंगा। जितना आउटसाइड वो अटैकर हो उतना अच्छा। और मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि मैं उसे अंदर जाने की जगह ना दूँ, जिससे वो दूसरे टीममेट के साथ डेंजर एरिया में कंबाइन कर सके। और जब वो विंग में हो अगर पहुंच जाए तो मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि उसे मैं क्रॉस डालने से रोकूं। जितना मैं वो प्लेयर को समझूंगा उतना मेरे लिए अच्छा होगा गेम को रीड करने में। और इसमें ये चीज़ बहुत क्रूशियल है कि मैं स्पेस को क्लोज करूं ताकि वो क्रॉस ना डाल सके। विंगर को बॉल मिले और अगर उसे मुझे ड्रिबल करना है तो मैं हमेशा ये चीज़ माइंड में रखूँगा कि मैं उससे एकदम क्लोज ना जाऊँ। और जब वो टाइम आता है जब वो कंट्रोल लूज़ करता है बॉल का, वही टाइम है कि मैं उससे टैकल करके बॉल लूँ। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि इसके लिए मुझे स्लाइडिंग टैकल भी यूज़ करना पड़ता है। चलो थोड़े की पॉइंट्स भी देख लेते हैं। The key points for making an interception when the attacker has his back towards you are: get a good start position to see the ball and the attacker. Get in front of the defender and intercept the pass with the outside of the foot. The key points when preventing a player from turning are: to get in close, restricting his turning opportunities. Bend knees and keep eyes focused on the ball. Remain patient and time the tackle to prevent a foul. If the player turns, it is important to get in close quickly and restrict his space to pass or dribble forward, still keeping the knees bent and eyes focused on the ball. If the attacker is using his upper body strength to lean on you while protecting the ball, it is important to force him backwards away from the goal, keeping your eyes on the ball and knees slightly bent to enable you to change direction quickly if required. When defending against a player who attempts to turn with his first touch, you should, again, keep your eyes on the ball and remain close as he changes direction. When marking, it is important that you adopt a position in between the attacker and the goal, and not to get too close to your opponent, preventing him from exploiting the space behind. The key points for defending when the attacker is dribbling towards you are: to keep your eyes on the ball, force the attacker to the side of the field and away from the goal, keep close to the attacker, restricting his space, be patient and tackle after making contact. तो चलो भाई, बस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले वीडियो में। सी या बाय।